जावा एप्लेट के सीरीज़ में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जावा एप्लेट क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। इसमें कितने मेथड्स हैं एप्लेट्स के जो कि एप्लेट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट जो कि बेसिक कंसेप्ट होता है जावा स्क्रिप्ट का कि हम लोग यूज करते हैं पेंट मेथड के अंदर ग्राफिक्स को, यानी कि ग्राफिक्स क्लास है यहाँ बना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि मायने रखता है। पहली बात कि ग्राफिक्स कॉन्टेक्स्ट और दूसरी बात कि ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ग्राफिक्स कॉन्टेक्स्ट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स के लिए एरिया सेलेक्ट करने का, यानी कि कितने बाई कितने के साइज में, कितने रो और कॉलम के साइज में आपका ग्राफ या एप्लेट बनेगा, उसका क्या एरिया होगा और उस एरिया पर किस तरीके से ड्रॉ होगा और वो कैसे काम करेगा, ये सारा कंसेप्ट और फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है कॉन्टेक्स्ट, एप्लेट कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं कि इस ग्राफिक्स क्लास के बारे में। तो ग्राफिक्स क्लास एक सुपर क्लास है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, जो कि कॉन्टेक्स्ट को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या अलाउ करता है किसी भी तरह के ड्राइंग को रेंडर करने के लिए, यानी कि ड्राइंग को डिस्प्ले कराने के लिए किस तरीके से डिज़ाइन होगा वो ड्राइंग एप्लेट में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके लिए यानी ड्राइंग को डिज़ाइन करने के लिए आइदर लाइन है, सर्कल है, टेक्स्ट है, कुछ भी जो हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेथड्स, जो कि ग्राफिक्स क्लास के अंदर बना हुआ है। और जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं कि ग्राफिक्स क्लास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो इंस्टांसिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये कंसेप्ट लेकर के आना या कहना, आपको ये लगेगा कि ये तो गलत हो जाएगा कि इसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर ऑब्जेक्ट से मतलब उसके रेफरेंस से है कि हम लोग जी जो लेकर के चलते हैं पैरामीटर में, वो रेफरेंस के तौर पर हम उसको यूज करते हैं और उसी रेफरेंस के थ्रू हम इसके मेथड्स को एक्सेस करते हैं। तो अब कौन कौन से मेथड्स हैं बेसिकली जो कि एप्लेट्स के अंदर यूजेबल हैं, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके ग्राफिक्स के मेथड्स को जब आप देखिएगा तो ड्रॉ स्ट्रिंग एक कॉमन मेथड है कि हम एप्लेट में किसी भी तरह के टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड को। हमने इसका पूरा सिंटैक्स लिख दिया है कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ स्ट्रिंग, लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। और ये तीन चीज़ लेकर के जाता है, यानी तीन पैरामीटर इसके होंगे। फर्स्ट पैरामीटर होता है कि क्या स्ट्रिंग होगा, सेकंड पैरामीटर होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट, और थर्ड पैरामीटर होता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि किस प्लेस पर, किस कोऑर्डिनेट पर ये डिस्प्ले करेगा उस एप्लेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ रेक्ट होता है। तो ड्रॉ रेक्ट में हमको स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट देना है कि कहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट करना है और उसका विड्थ और हाइट बताना होता है कि कितने बाई कितने का उसका साइज होगा। ये यदि हम बता दें तो मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो ड्रॉ रेक्ट में आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो उसकी बाउंड्री है यानी लाइनिंग है, सिर्फ ये लाइनिंग को बताता है। लाइनिंग के अलावा ये इंटरनल जो उसका स्पेस है उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये आउटलाइन बाउंड्री सिर्फ बनाता है। और सेम यही मेथड है फील रेक्ट। तो फील रेक्ट में जो कलर हम सेट करेंगे
उसका जो इनर साइड होगा वो इनर साइड फिल हो जाता है। इसी तरीके से ओवल यदि आपको बनाना है तो ड्रॉ ओवल मेथड है, और ड्रॉ ओवल में भी सेम उसी तरीके से जैसे रेक्टेंगल में देते हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यानी किस पोजीशन से ये स्टार्ट करे और इसके बाद कितनी हाइट और विड्थ उसकी होगी ये आप बता दें तो उसी के अकॉर्डिंग ये ओवल बना देता है। देखिए ऑलमोस्ट जितने भी मेथड्स हैं इसका दो मेथड आपको यहाँ मिलेगा, एक फिल के साथ मिलेगा और एक सिर्फ आउटलाइन बाउंड्री या आउटर लाइन के रूप में मिलेगा। इसके बाद ड्रॉ लाइन है, तो लाइन में हमें दोनों पोजीशन बताना होता है कि कहाँ से ये स्टार्ट हो और कहाँ से कहाँ जा कर के ये इंड हो। तो x और y जो है x1 और y1 ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है और x2 और y2 ये एंडिंग कोऑर्डिनेट है लाइन का, कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ जा कर के इंड होगा। तो जैसा आप कोऑर्डिनेट देंगे उस तरीके से ये लाइन ड्रॉ होगा। इसके बाद बात आती है ड्रॉ इमेज की, कि इमेज कैसे, जैसे ऑलरेडी मेरा इमेज है और उसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसके लिए ड्रॉ इमेज लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पर इमेज ऑब्जर्वर आपको दिखाना पड़ता है। मैं इन सारे मेथड्स को यूज करके दिखाऊंगा वन बाय वन, पहले मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर दूं। इसके बाद ड्रॉ आर्क है, ये भी मेथड आप देख ही रहे हैं, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है कि आर्क का एंगल बताना होता है, स्टार्टिंग एंगल से लेकर के कहाँ तक कैसे कैसे ये मुड़ना है ये आपको बताना होगा, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और हाइट और विड्थ ये बताना होता है। इसके अलावा आपको सेट कलर और सेट फॉन्ट दो मेथड और मिलेंगे। तो सेट कलर का काम होता है कि आप जहाँ से कलर सेट कर दीजिएगा ग्राफिक्स के कलर को वो चेंज कर देगा, यानी कि उसके बाद जो भी आप डिज़ाइन कीजिएगा वो उसी कलर में दिखेगा। और सेट फॉन्ट ये यूज किया जाता है फॉन्ट को चेंज करने के लिए, यानी कि जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे उस टेक्स्ट के लिए आप क्या फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं ये आप कर सकते हैं फॉन्ट के द्वारा। तो इन सारे पर मैं सेपरेट एक एक टॉपिक लेकर के चलूँगा, अभी आपको सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देख लेना है। इसके बाद आप एक प्रोग्राम मैंने एक छोटा सा ड्रॉ किया है कि कलर कैसे सेट करेंगे, लाइन कैसे ड्रॉ होगा, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ होगा। हमने एक मोटा मोटी आपको आउटलुक इसमें ड्रॉ किया है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ रन करके कि ये आएगा कैसा, किस तरीके का ये दिखेगा। सेम यही प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। उसमें मैं कलर अलग अलग तरह से सेट कर दिया हूँ। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एप्लेट में आपके ब्राउज़र को अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड ब्राउज़र बहुत सारे वर्जन्स में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ओल्ड ब्राउज़र रहने के चलते वो सपोर्ट नहीं करता। देखिए मैं सेम प्रोग्राम लिख रखा है जो आपको मैंने दिखाया, सिर्फ मैं यहाँ हर एक के बाद एक कलर सेट कर दिया। वो इसलिए कि ताकि आपको हर एक के कलर के बारे में पता ये हो जाए कि कलर सेट कैसे करेंगे। यहाँ पर आप इसको कंपाइल कीजिए, ये प्रोसेस कंप्लीटेड, और रन करिए। देखिए ये एप्लेट व्यूअर को कॉल करेगा, और एप्लेट व्यूअर को कॉल करने के बाद जो भी आप कलर सेट किए हैं देखिए यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले कर जाएगा। ये मैंने फर्स्ट लाइन जो लिखा था मैं कंपेयर करके आपको दिखा दे रहा हूँ दोनों से। देखिए सबसे पहला क्या था, सेट कलर किया, कैसा, रेड किया, और यहाँ लिखा ड्रॉ स्ट्रिंग, और हमने वेलकम लिखा और उसका साइज़ यानी कि लोकेशन उसको बता दिया 2020। तो यहाँ पर ये देखिए वेलकम जो लिखा ये लिखा रेड कलर से, और ये आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसका जो स्टार्टिंग लोकेशन है ये 2020 वाला लोकेशन है। इसके बाद मैंने सेट कलर किया कैसा, ब्लू करने के बाद फिर ड्रॉ लाइन किया 4025 से स्टार्ट किया, तो 4025 ये लोकेशन मिला मेरा, ये लाइन का स्टार्टिंग पोजीशन। और इसके बाद लेकर के चला गया 250 और 180, ये वाला पोजीशन हो गया यहाँ। तो इसको जैसे ही आप देंगे
और ये जब रन किया तो ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ये हो गया और एंडिंग कोऑर्डिनेट इसका ये हो गया। ये आपको ड्रॉ करेगा और कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि हमने यहाँ पहले सेट कर दिया कलर ब्लू। इसी तरीके से डार्क ग्रीन सेट किया और ग्रे, और डार्क ग्रे सेट करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ रेक्ट, तो ड्रॉ रेक्ट है तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। तो जैसा कि आपको मैं बताया कि फील रेक्ट और ड्रॉ रेक्ट दोनों में डिफरेंस यही है कि ये आउटर बाउंड्री बनाएगा, सिर्फ माने लाइन सिर्फ देगा, उसके अंदर फील कुछ भी नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ रेक्ट 70 और 100, तो 70 और 100 ये वाला कॉर्नर हो गया, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो इसका होगा ये आ गया। और इसके बाद इसी में इसका 30 और 30 हाइट और विड्थ हो गया, और देन ये जब ड्रॉ करेगा तो 30 और 30 पर तो ये ऐसा ड्रॉ होगा। इसके बाद आइए सियान हो गया कलर, और फिल हो गया सियान में आ गया कि फिल रेक्ट, यानी रेक्टेंगल बनेगा लेकिन ये फिल होगा। तो और इसका लोकेशन हो गया 170 एंड 100, तो ये वाला कॉर्नर हो गया यहाँ। और इसके बाद इसका भी साइज सेम रहा 30 और 30 का, तो देखिए दोनों का साइज इक्वल आपको नज़र आएगा। तो एक में कलर फिल हो गया और एक बिना कलर फिल हुए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट में आप देखिए कि पिंक कलर सेट किए, और पिंक कलर सेट करने के बाद ओवल बनाए। ओवल 70 और 20 से स्टार्ट होगा ये प्लेस, और इसके बाद आपको सेट ओवल, और यहाँ पर आकर के देखिए ड्रॉ ओवल हो गया, तो सॉरी ड्रॉ ओवल ये वाला हो जाएगा कि जिसमें कलर सेट नहीं है। और इसके बाद आप उसका देखते चले जाइए, सारे का पिंक कलर है, पिंक कलर है, और पिंक कलर में वो आपको शो कर दिया उतने बाय उतने पर। फिर इसी तरह से सेट कलर हुआ ऑरेंज, ऑरेंज होने के बाद यहाँ पर आप देखिए इसका जो सेटिंग है वो आपको यहाँ है। सारे का मतलब कि कोऑर्डिनेट आप बताते जाइए, कलर बताते जाइए, हर एक का वो शो करते चला जाएगा। तो ये तो जो भी इसका अपना शेप था जिसको कि यानी सिस्टम डायरेक्टली जनरेट कर दिया, तो मैंने उसको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दे दिया, एक वैल्यू बता दिया, ये इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा। आप इसी कोऑर्डिनेट्स को लेकर के बहुत सारा छोटा छोटा एप्लेट का प्रोग्राम बना सकते हैं शेप के अकॉर्डिंग। मैं 1 बाय 1 आपको छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो कुछ फॉन्ट्स के बारे में, कुछ इसी ड्रॉ इमेजेस या फिर जो भी शेप्स हैं, इन शेप्स को लेकर के एक डिज़ाइन बनाऊंगा, और मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये कैसा आपको डिस्प्ले करेगा। ऐसे आपको एक बात और मैं बता दूं यहाँ कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसका जो व्यूअर है, इस व्यूअर का जो कोऑर्डिनेट है, ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट यहाँ से है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, ये y है और ये x पोजीशन होता है, और ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट होता है 0 0 से, और इसी से ये पूरा ग्राफ के फॉर्म में डिवाइडेड है। और जैसा आप यहाँ से यूज कर रहे हैं वो उसी ग्राफ के लोकेशन को इंडिकेट करता है, और वहीं से उसका स्टार्टिंग यानी कि कोऑर्डिनेट जो है, कंप्लीट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो इम्प्लीमेंटेड है इसके अंदर। तो इसीलिए आपको इस पर प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी कि किस प्लेस पर जाएंगे, क्योंकि ये इतना छोटा होता है, इतना पतला सेल होता है इसका, जिसको कि डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। आप कुछ प्रैक्टिस जब करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लग जाएगी कि कितना आगे x को बढ़ाएं, कितना y को बढ़ाएं, तो कौन सा पोजीशन मेरा एग्जैक्ट पहुंचेगा, ये आप या नहीं तो आप मैथमेटिकली कॉपी पर मोटा ग्राफ प्लॉट करके और उस पर आप बना लीजिए, और देन उसी कोऑर्डिनेट को सेम डालिए, देखिए सेम टू सेम बनेगा यहाँ भी ग्राफ। तो इस वीडियो में मैं इतना पर इसको ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में और भी मैं आपको इस पर छोटा छोटा टॉपिक लेकर के बनाऊँगा, जैसे कोई इमेज बनाना, इमेज के अलावा बहुत सारा इसमें प्रोग्राम्स बनेगा, जैसे डिजिटल क्लॉक बनाना, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो में इतना है।